जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आज एसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज हम देखेंगे संविधान के प्रमुख भाग के। उससे पहले हम लोग देख चुके हैं 3 सीरीज। एक आप लोग देखे हैं, सबसे पहला संविधान क्या है, लोकतंत्र। उसके बाद संविधान की पृष्ठभूमि, उसमें 2 तरह से देखे, एक 1773 से 1858 से 1858 से 1947 ईस्वी का, इसको देख लिए थे। उसके बाद अब देखेंगे कि मुख्य रूप से पृष्ठभूमि संविधान। उसके बाद देखे थे संविधान का निर्माण। अब जैसे ही संविधान का निर्माण खत्म हुआ तो उसमें देखेंगे कि संविधान को क्या है कि एक खंडित रूप से बांट दी गई है। उसी रूप में संविधान में जिस तरह से बुक होते हैं उसमें पाठ खंड में बांटा जाता है, उसी तरह से संविधान को भी पाठ और खंडों में क्या है, सूचीबद्ध किया गया है। अब इसी सूचीबद्ध को देखा जाए तो संविधान को पहले इसको देख लेंगे कि किस में क्या दिया है, उसके बाद उसकी विशेषता स्वरूप को आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आप लोग कि संविधान, भारतीय संविधान को क्या है 22 भागों में, भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। 22 भाग और 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। अनुच्छेद कितना है 395। अब ये 12 अनुसूचियां जो थी वो बाद में 4 अनुसूचियां को जोड़ा गया। पहले मूल संविधान में अगर देख लिया जाए तो मूल संविधान में कितना था अनुसूची, तो मूल संविधान में आपका 8 अनुसूचियां थी। उसको बाद में, तो यही भारतीय संविधान में 22 भाग, वर्तमान में 12 अनुसूचियां और 395 प्रमुख 22 भाग के बारे में देख लेंगे कि कौन सा भाग में क्या दिया हुआ है। तो संविधान के भाग 1 में अगर देख लिया जाए तो संविधान के 1 में है आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसको पढ़ेंगे आगे पूरा विशेषता पर। तो अब यहाँ देखिएगा कि पहला में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र दिया हुआ है संविधान के भाग 1 में, अनुच्छेद 1 से 4 तक के। संविधान अनुच्छेद 1 से 4 तक के दी गई है। दूसरा में दिया गया है आपकी नागरिकता, कि कौन भारत के नागरिक होंगे, कैसे नागरिकता प्राप्त होगी, नागरिकता होती क्या है, कैसे नागरिकता का त्याग हो जाएगा, इसके पूरे बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 5 से 11 में देखेंगे। उसके बाद भाग 3 में है आपका मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार क्या होता है, व्यक्तिगत अधिकार किसी भी व्यक्ति को दी गई है। 12 से 35 तक के मौलिक अधिकार है जो वाद योग्य है। अगर आपको इस अधिकार, अगर ये अधिकार आपको मौलिक अधिकार नहीं दी जाती है तो आप क्या होते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। इसकी पूरी विशेषता पढ़ेंगे आगे। आपका है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो क्या है अवाद योग्य। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लाभ अगर नहीं मिलती है, ये राज्य सरकार का दायित्व है, अगर नहीं मिलती है तो आप क्या है, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसके बारे में पढ़ेगा अनुच्छेद 36 से 51। उसके बाद है अब भाग 4 के क मौलिक कर्तव्य, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 51 के क में पढ़ाया गया है, जिसमें कितना है, शुरू में 10 था मूल संविधान, 10 था। उसके बाद 11वां जोड़ा गया था, 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में। उसके बाद टोटल मूल कर्तव्य कितना है, 11 मूल कर्तव्य है और इसकी व्याख्या किसमें, अनुच्छेद 51 के क में की गई। उसके बाद भाग 5 में दिया हुआ है संघ सरकार, कितना से, तो 52 से अनुच्छेद 151 तक के। उसके बाद है भाग 6 में आपका दिया हुआ है राज्य सरकार। राज्य सरकार 152 से 237 तक के प्रावधान है कि राज्य सरकार का क्या अधिकार है। उसके बाद 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य जो क्षेत्र है अनुच्छेद 239 से
42 में क्षेत्राधिकार है, 9 में आपका है पंचायत, जो 243 में दी गई है। पंचायती प्रणाली जो स्थानीय प्रणाली है उसके बारे में क्या है पंचायत, उसके अनुच्छेद कितना दे दिया गया था 243 से 243 के 9, 243 से 243 के 6 तक के पंचायत की चर्चा की गई। देखें 9 के क में नगर पालिका, 9 के क में है आपका नगर पालिका। जिस तरह से देखे थे पीछे 9 में है पंचायत, पंचायती स्तरीय ढांचा, उसी तरह जहाँ पे शहरीकरण हो गई है वहाँ पे क्या हो जाएगा नगर पालिका। नगर पालिका में भी त्रिस्तरीय ढांचा है, कितना में दिया गया है तो अनुच्छेद 243। 9 के ख में सहकारी समिति अनुच्छेद 243 में है। उसके बाद है 10 में अनुच्छेद भाग 10 में देखेंगे SC ST क्षेत्र से अति संबंधित क्षेत्र क्या है विशेष प्रावधान 244 अनुच्छेद में। उसके बाद है भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध, 245 से 263 में है संघ और राज्य के बीच जो संबंध है सो कि राज्यों का संघ है भारत। उसके बाद है 15 में निर्वाचन दिया गया है कि क्या होगा कि यहाँ पे मुख्य रूप से लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक है, तो यहाँ पे पहले ही बता दिए गए थे कि निर्वाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से जब पीछे पढ़े थे तो राष्ट्रपति, और जैसे कि संविधान के निर्माण में देख लिए थे कि राष्ट्रपति को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाई गई। तो क्या था कि जैसे ही उसको अपनाया गया था लोकतांत्रिक स्वरूप में, तो क्या आ गया निर्वाचन प्रक्रिया। अब क्या हो गया गणतंत्र कहने का मतलब हो गया कि अब राजशाही शासन नहीं है, राजा की शासन नहीं है, सभी को समानता योग्य अधिकार है। जिसको जनता अपना प्रतिनिधित्व चुन ले वो निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा चुनी जाएगी, सबसे सुप्रीम जनता होगी। इसीलिए अनुच्छेद 324 से 329 में यह प्रावधान किया गया। आपका अनुच्छेद 17 में है राज्य भाषा, 343 से 351 मुख्य रूप से समझ ले भाग 17 में। तो राजभाषा हमारा संविधान किसकी चर्चा कर रही है, राज्य की भाषा के कह रही है, राष्ट्र का कोई भाषा नहीं है, राष्ट्र की भाषा की चर्चा नहीं कर रही है। किसकी चर्चा कर रही है आपकी राज्य भाषा की है कि राज्य की भाषा होगी। 343 से 351 भाग 18 में है आपातकाल, 352 से 360 देखेंगे कि आपातकाल मतलब कि 3 तरह से इसमें आपातकाल में बांट दी गई। ये 3 तरह से क्या था, एक है 352 बाहरी आक्रमण के कारण क्या होता है राष्ट्रपति शासन लगा दी जाती इस आपातकाल। उसके बाद 356 राष्ट्रपति शासन मतलब क्या है कि आंतरिक रूप से या शस्त्र विद्रोह के कारण मुख्य रूप से किसी भी राज्य या प्रांत का क्षेत्र में क्या हो गई कि वहां शासन प्रणाली नहीं चल रही है, तो राज्यपाल क्या कहेंगे कि राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेश पर राष्ट्रपति क्या लगा देगी, उस प्रांत में राष्ट्रपति शासन लगा दी जाएगी। उसके बाद 360 वित्तीय आपातकाल, जब क्या हो गई कि आंतरिक वित्तीय हलचल हो गई या वित्तीय रूप से नहीं चल पा रही है, तो क्या होंगे राष्ट्रपति 360 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा देगी। यही 352, 356 और 360 में है। भाग 18 में आपातकाल 352 से 360। भाग 20 में है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 20 में कहा गया संविधान संशोधन का प्रावधान आया क्योंकि हमारे संविधान के जो निर्माण करता है वो क्या है, बुद्धिजीवी लोग है। तो वो बुद्धिजीवी लोग है जब संविधान के निर्माण में देखे थे कि अति बैठक हुई थी, तो उस बैठक में कितना हुए थे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना दिन लग गया था संविधान के निर्माण में, पीछे संविधान में पढ़े हैं। संविधान के निर्माण में हमारा 2 वर्ष, संविधान के निर्माण में कितना लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, लगभग कितना 3 वर्ष का समय लग गया। इस पे बहस कितना दिन बैठक हुई थी 114 दिन क्या हो गई थी, इस पे मुख्य रूप से 114 बहस हो गई थी। तो अब इस स्वरूप में अगर देखें यहाँ पे, तो जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय में हमारे बुद्धिजीवी क्या किए, इसमें 368 मतलब क्या है संविधान का संशोधन। कहा गया कि संविधान कितनी भी अच्छी क्यों ना बन जाए, लेकिन क्या है वो उस
के समय और बनाई गई, जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय। अब कहा गया कि जैसे ही आगे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, तो अब क्या हो जाएगी, समय के अनुसार मांगे भी परिवर्तित होगी, लोगों का परिवर्तन। तो उसके लिए आगे के देख करके क्या कर दिया गया कि संविधान में यह प्रावधान कर दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में क्या कर सकते हैं कि उसमें किसी भी संशोधन करके संसद के द्वारा एक्ट को जोड़ सकते हैं संविधान में। तो अब यही भी 368 के तहत विवाद हो गई थी कि क्या है कि आगे हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है, संविधान का संग्रह, एक संविधान का पूरा संग्रह उसमें दिखाई देगा। तब प्रस्तावना में यही मुद्दा आ गई थी इसमें कि क्या है कि संविधान में जो अनुच्छेद 368 के तहत क्या प्रस्तावना में भी संशोधन की जा सकती है। तो अब यही आगे वहां पे बात उठ गई थी कि अनुच्छेद 368 के तहत अब केस देखेंगे वहां पे। तो वहां पे जजमेंट आया था क्या कि संविधान में क्या है, संशोधन प्रस्तावना में हो सकती है, लेकिन क्या है उसके मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो अब ये सब आगे जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो पूरा उसमें शब्द को पढ़ेंगे। आज सिर्फ उसके बाद इसके बाद देखेंगे अनुसूची। तो पहले सिर्फ यही देख रहे थे कि भाग में हमारा संविधान भाग, अनुसूची, अनुच्छेद में बटी हुई, तो किसमें क्या प्रावधान किया गया है। सो अब इसमें पूरा भाग 1 में पूरा पढ़ेंगे कि 1 से 4 तक के कैसे भाग, 1 से 4 अनुच्छेद की किस तरह से राज्यों का संघ है से। उसके बाद जैसे 5 से 11 में पूरा पढ़ेंगे उस विश्लेषण से कि नागरिकता किसको प्राप्त होती है, कैसे नागरिकता के त्याग हो सकती है, कैसे नागरिकता को प्राप्त है, कौन भारतीय नागरिक है, बाहरी नागरिकता का क्या प्रावधान है, कैसे किसी को नागरिकता मिल सकती है। अब इसी सब स्वरूप को आगे देखते चलेंगे। इस यही थोड़ा सा था क्या कि भाग क्या है सो, अब भाग में क्या क्या प्रावधान है सो, इसी के तहत आगे सीरीज को देखेंगे। संविधान को सब इस चैनल पे पूरे संविधान पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को क्या है कि संविधान की पूरी सीरीज देखने के लिए और संविधान की जानकारी लेने के लिए, क्योंकि संविधान जानने की सभी को जरूरत है, क्योंकि जब आप अपना संविधान को जानेंगे तभी तो आप अपने अधिकारों को मांग करेंगे। तो इसी संविधान को पूरी जानने के लिए आगे क्या करें कि इसको चैनल को एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन उस पर पहुंचेगी कि क्या है कि जैसे ही वीडियो उस पर जाएगा तो आप बेल आइकन को दबा दें और शेयर भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति क्या करे कि इस संविधान की जानकारी ले सके। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।